नमस्कार, उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन त्रिवेदी और आज मैं आपके लिए लाया हूं भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने पूरे बिहार में हंगामा मचा दिया है और अब यह मामला सीधे कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। जी हाँ, बात हो रही है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार निरहुआ और हमारी ड्रीम गर्ल आम्रपाली दुबे की। इन दोनों पर एक गंभीर आरोप लगा है जिसके बाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है और अब 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई भी होनी है। क्या है पूरा मामला? क्या निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर जेल जाने की तलवार लटक रही है? आइए जानते हैं। दोस्तों, तारीख थी 4 अक्टूबर, जगह थी मुजफ्फरपुर का कमल बाग चौक। वहां के चित्रलेखा मॉल का उद्घाटन था और इस उद्घाटन में रौनक बढ़ाने पहुंचे थे हमारे चहेते निरहुआ और आम्रपाली दुबे। अब जब दो इतने बड़े स्टार एक साथ आएंगे तो भला भीड़ कैसे नहीं उमड़ेगी। वही हुआ। निरहुआ और आम्रपाली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते कमल बाग चौक पर ऐसा भयंकर जाम लगा कि पूछे नहीं। घंटों तक सड़कें ठप रहीं। आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ट्रैफिक जाम का ही मामला नहीं था। इस जाम में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भी फंस गई। सोचिए जरा, एक मरीज की जान दांव पर लगी थी और एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। यह वाकई में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। अब जब इतना बड़ा बवाल हुआ तो किसी को तो आवाज उठानी ही थी। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम की अदालत में निरहुआ और आम्रपाली दुबे सहित 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर कर दिया। इन लोगों में निरहुआ आम्रपाली दुबे के अलावा मुजफ्फरपुर के एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार और मॉल मालिक विवेक अग्रवाल, साथ ही विकास अग्रवाल भी शामिल हैं। अधिवक्ता ओझा का आरोप है कि मॉल उद्घाटन का ये कार्यक्रम बेहद खतरनाक और जानलेवा तरीके से आयोजित किया गया था। उन्होंने तमिलनाडु में हुई उस दुखद घटना का भी जिक्र किया जहां एक अभिनेता की रैली में भगदड़ मचने से दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने की अनुमति देना और ट्रैफिक मैनेजमेंट में लापरवाही बरतना एक गंभीर चूक है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें लापरवाही, बाधा पहुंचाना और सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालना शामिल है। आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा आम्रपाली दुबे जो भोजपुरी अभिनेत्री है, दिनेश लाल निरहुआ जो कि अभिनेता है भोजपुरी के और सांसद भी हैं, उसके साथ साथ एसडीओ पूर्वी जो तुषार कुमार हैं और चित्रलेखा शॉपिंग मॉल के मालिक विवेक अग्रवाल और विकास अग्रवाल के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि दिनांक 4/10/25 को चित्रलेखा शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में उद्घाटनकर्ता के रूप में एक भोजपुरी अभिनेता अभिनेत्री को बुलाए थे और सड़क पर ही कार्यक्रम करने का कार्य किया, जिससे हजारों हजार की संख्या में सड़क पर लोग जुट गए, सड़क को जाम कर दिए। एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, हम लोग भी जाम में फंसे रहे, आवागमन काफी बाधित कर दिए और इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई सड़क पर कार्यक्रम करने के लिए, वह एक गंभीर प्रकृति का मामला बनता है। और इसमें हमने BNS की धारा 223, 189, 7, 189, 6, 191, 1, 190, 6, 1 के साथ साथ 61, 280, 272, 198, 199 B और C के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। कोई प्रशासनिक में एसडीओ के अंदर में शहर आता है और अनुमति उन्हीं के द्वारा दी जाती है, इसलिए हमने एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार को भी इसमें मुद्दालय बनाया है और गंभीर आरोप उन्हीं पर लगाया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ सितारों की चमक धमक का मामला नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है। सेलिब्रिटीज की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस भी कार्यक्रम में शामिल हो वहां सुरक्षा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए और प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो ऐसे आयोजनों को तभी अनुमति दें जब पूरी व्यवस्था पुख्ता हो। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख भी तय कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। क्या निरहुआ और आम्रपाली दुबे को इस लापरवाही की सजा मिलेगी? क्या मॉल मालिकों और एसडीएम पर भी गाज गिरेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बड़े सितारों को ऐसी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से बचना चाहिए या ये प्रशासन की गलती है कि उसने सही से इंतजाम नहीं किया?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल उल्टा पुल्टा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।